कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी। ये विधित तुम्हार में ठयऊ, कहीं असयंत रहित प्रभु भयऊ। हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मुग्ध हो गए कि वे भगवान के स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रोपयति मोरे, मोहित जया नहीं बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाध सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, अब तो मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी किसी दूसरे का वरण न करेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें कुरूपता प्रदान की, जिसका वर्णन भी कठिन है, पर यह चरित्र कोई जान न सका और सभी ने नारद जानकर ही उन्हें प्रणाम किया। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सुत सुरथ अजिर बिहारी। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेयु। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेयु। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वहां तो शिव जी के गण भी थे, वे सारा भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूपय मिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनके इस चाल को कोई न पहचान सका। ओ करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीक दिन हरि सुंदरताई। रीझहि राज कुंवर छवि देखी, इन्हि बरहि हरि जाने बिसेखी। वे नारद जी को व्यंग पूर्वक वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी।
और हरि वानर जानकर इन्हीं का वर्णन करेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हसहि संभोगन यति सच पाए। जदपि सुनाहि मुनि अटपट बानी, समुझि न पारई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिव जी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम के कारण वे उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहो न लखासो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। यह चरित्र कोई न जान न सका, केवल राजकन्या को अरूप दिखाई दिया था। उनका बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या क्रोधित हो गई। मंगल भावन य मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सखी संग ले कुंवर तब चल जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस प्रकार चली मानो राजहंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जेहि देश बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि युक सहिया कुलाही, देखि दशाहर गण मुस्काही। जिस और नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस और उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उचक रहे हैं और छटपटा रहे हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं। धर नृप तनु ताहम गजबु कृपाला, कुंवरि हर्षि में लेउ जयमाला। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। श्री भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। भगवान दुल्हन को साथ ले गई और सारी राजमंडली निराश हो गई। और जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।